नमस्कार आपण समस्त को आम चैनल ओडिया मीडियम स्टडी की स्वागत। आज आम चतुर्थ श्रेणी आम परिवेश बहिर नवम अध्यायर सेकेंड पार्ट उपकारी उद्भिद और प्राणी विषय भित्तिक प्रश्न उत्तर सहित अभ्यास प्रश्न उत्तर करवा। भिडियो आरंभ करने पूर्व जदि आम चैनल सब्सक्राइब करना कि चैनल नुआ तेज संगे संगे सब्सक्राइब करने आउ डेरी नक आरंभ करवा। प्रथम विषय भित्तिक प्रश्न उत्तर प्रथम टी बुझी ना करवा। देख पे उपकारी उद्भिद प्राणी उपकार जी आम उपकार आसती उपकारी उद्भिद अर्थ गछ प्राणी माने जीवजंतु जी रोचे गछ और जीवजंतु आम कौ गुड़ा सब उपकारी से विषय आम जाना। देख आमर जिते प्राय अच्छे उद्भिद प्राणी प्राय आमर उपकार आसती गोटे भल भाव पढ़ी नहीं एठारे रही। देख पृष्ठा 143 तुम्हें व्यवहार कर जिनस गुड़ी को क्यों उद्भिद मिले तल साड़ी सजाओ। खाद्य रूपे व्यवहार होता उद्भिद क्यों उद्भिद मिलूँ। देख आम आंब खाऊँ धान खाऊ चाउल खाऊँ बिरी खाऊँ ये सब से गचर मिलूँ से उद्भिद गच मान उद्भिद से आंब कदली सेव से उद्भिद सेव पाँच कदली गचर आम कदली पाँच आत बिरी मुग कोलथ जहाँ लिखिपर मक्का इत्यादि ये सब उद्भिद पाँच। औषधीय गुण था उद्भिद देख औषधीय आम प्रथम तुलसी गछ तुलसी गचर तुलसी पत्र बहुत औषध गुण थाए औषधीय बेल तापरे निम्ब हरिड़ा बाहाड़ा इत्यादि। तेल बाहर गछ आम प्रथम नड़िया नड़िया तापरे सोरिष 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 तेल डेली आम रोषे व्यवहार कर सोरिष तापरे पेशी जड़ा सूर्यमुखी जो रिफाइन तेल पाँच सूर्यमुखी रिफाइन तेल जो खाऊँ करंज पोलांग इत्यादि लिखिद पोलांग इत्यादि लिखिपर। या काठ उपकार होता काठ कौ गचर आम काठ पाँच शाल गचरू काठ आमर बहुत मूल्यवान घर विभिन्न जिनस या हुए शाल सागुआन पियाशाल चंदन चाकुंडा शिशु गंभारी तुम जिते पार लिखिपार जो काठ मिलूँ आंब पणस सब घर विभिन्न प्रकार जिनस या इत्यादि लिखिद। वर्तमान उद्भिद आम विभिन्न प्रकार शस्य जातीय डाली जातीय फल जातीय परिबा जातीय मसला जातीय खाद्य पाई था। यह व्यतीत बाउंश गचर गजा करड़ी केतक गचर मूल कंधा केतक छतु नाड़ आम कौन खाद्य रूपे व्यवहार करूँ। छतु भी गोटे उद्भिद छतु सीना ग्रीन देखा जाऊ ना कि उद्भिद जीव शाल सागवान पियाशाल शिशु गंभारी आंब चाकुंडा बाउंश इत्यादि गछ मान काठरू घर तैयारी जिनस आसपत्र तैयारी होची। जो सब मंजू तेल बाहर कर केतोटी दि जाए आ बाकी गुड़ा लिखा तेल मिलूँ गोटे शाल मंजी करंज पोलांग पेशी आ तुम जो तेल लिखल ये सब ये लिखिदे पार। प्रथम लिख जड़ा नड़िया राशि तो चीना बादाम खाली बादाम लिखले भी चलो चीना बादाम सोरिष सोरिष सूर्यमुखी लिखदे पार सूर्यमुखी या जहाँ तुम तेल आम कौन करती खाद्य रूप व्यवहार करती आ घी
तैयारी करूँ आ रोषे व्यवहार करूँ साबुन तेल साबुन तैयार हुए आम तेल को विभिन्न काम लगाई था ए व्यतीत आउ क्यों क्षेत्र में तेल व्यवहार कराए लेख तेल गाड़ी बा जानवाहन कहते चले तेल न पड़े कौन स्कूटर बस ट्रक कार इत्यादि चलो ना किंतु उड़ाजाहाज तेल चले ना गैसोलीन चलता है। 144 पृष्ठ देख चित्र कौन देखुच चित्र क आ चित्र एटा चित्र क एटा चित्र क कौन देखुच ना चित्र क कपा गछ एठी हमर तुला बाहरला तुला को हम सुतली करागला शाढ़ी धोती पैंट तैयारी कराला खरे कौन करा होची हमर गोटे नलिता गछरू झोट मिलिला झोटरू हमर अखा इत्यादि तैयारी करागला एभली लेखि नबा कपा गछरू तुला मिले तुलारू सूता और सूतारू पैंट सार्ट धोती शाढ़ी आदि तैयारी होइथा। देखा नलिता गछरू झोट मिले झोटरू अखा बैग इत्यादि बुना जाए। यापर जो उद्भिद पदार्थ आम वस्त्र पाऊ वस्त्र जो पिंधुच वस्त्र कपा मंजूर सहित तुला बाहर से तुलारू सूता बाहर और सूतारू लुगा बुना जाए। नलितारू झोट झोटरू अखा बैग इत्यादि बना जाए से नड़िया कतारू दौड़ी पापोच इत्यादि तैयारी करा जाए। शाला गछ झुणा मन रख शाला गछ झुणा बबुल गछरू अठा खैर गछरू खैर केतकी किया गोलाप भली बास्ना फूलरू अतर अतर तो सेंट बोली जो कहते बाउंश गछरू कागज पाई था। आलोक संश्लेषण प्रक्रिया केवल सबुज उद्भिद अंगारकाम्ल और जल को व्यवहार करी खाद्य प्रस्तुत करी वायुमंडल को अम्लजान छाड़े भेरी इंपोर्टाट जो आलोक संश्लेषण जो प्रक्रिया करे से सबुज उद्भिद वायुमंडल को अने अंगारकाम्ल गैस नब जल नब खाद्य प्रस्तुत कला परे वायुमंडल को अम्लजान छाड़े आम अम्लजान आम प्रश्वास नियंती प्रत्येक जीव प्रश्वास अम्लजान नहीं था तेणु अम्लजान आम प्रश्वास क्रिया व्यवहार करूँ एटा तुम जानिच कि रक्षम ये जंगल को पृथ्वीर फुसफुस कह जाए पृथ्वीर फुसफुस किए ना जंगल तापर उद्भिद संख्या कमिगले कौन हम लेख ये लेखा देख लेखा वायुमंडल रे अम्लजान गैस परिमाण कमिजिव और अंगारकाम्ल गैस परिमाण बढ़ीजिव। सेकेंड पॉइंट लिखा वायुमंडल दूषित हेब। थर्ड पॉइंट रे वायुमंडल तापमात्रा बढ़ीजिव। तापर पॉइंट लिखा वर्षार परिमाण कमिजिव। शेष पॉइंट लिखा जीव जगत बंची रहा असंभव हो पड़ो। पृष्ठ 185 पढ़े देख वर्षा पाई उद्भिद दरकार उद्भिद तो गछ वर्षा होची गछ थिले वर्षा हब कहीं गछ वर्षा हब ना गछ बा उद्भिद उच्छेदन प्रक्रिया रे वायुमंडल को जल छाड़ी थाए पूर्व अध्याय पढ़ी आसचंती। यापर पड़े परिवेश सुरक्षा निमित्त उद्भिदर साहाय्य एकांत आवश्यक जो आम परिवेश सुरक्षा होची ता गछर साहाय्य एकांत आवश्यक। ताले बर्तमान गछ बा उद्भिद जानिगले बर्तमान पड़े प्राणी जिते सब रहिला हमर जीव जंतु आमर प्राणी देखो विभिन्न प्रकार प्राणी अच्छी तुम देखुवा प्राणी मान तालिका कर क्यों प्राणी ठार आम कौन कौन पाऊ सारणी लेख करने सारणी प्राणी का नाम लिखा कौन पाई था लिखा ये लिखा देख 5टा घर अच्छे 5टा घर पर लिखिदा हंस बतक ठारू अंडा पाती गाई ठारू आम क्षीर पाई था महुमाछी ठारू मुहु पाई था छेली ठारू आम मांस पाई था कुकुड़ा पाखर अंडा एवं मांस कुकुड़ा पाखर 2टा पाई था। बर्तमान लिखिदेले यापर परवर्ती पृष्ठ को जीवा 146 पृष्ठ को बर्तमान रही प्राणी मान ठारू नाम कौन पाई था महुमाछी मुहु पाई था बज्रकर्थ काती मुदी तैयारी औषध गुण अच्छी सापरू विष पाई था कौन विषरा औषध होता है एंडी पोकरू जो कोषर टसर हुए लुगा तैयारी हुए शामुकार मुक्त ए गहना तैयारी हुए छेली मानू मांस महिषी गाई दुग्ध और अधिक किसी जानले। बर्तमान पढ़ी नब परवर्ती पृष्ठ को जीवा एटा रही सारे प्राणी का नाम क्यों कम साहाय्य करती या आम लिखा के 5टा घर अच्छी 5टा प्राणी का नाम लिखिकी कौ कम साहाय्य करते लिखि नवा। देखो गध घोड़ा ओट सब जिन बोइबार साहाय्य करती बलद महिषी कौन करती हल करती चाष कम साहाय्य करती बेंगड़ा करती मई दियंती कुकुर आमर कौन कर आमको सुरक्षा दिए घर जगे आ काऊ शागुणा और बिलुआ परिवेश को परिष्कार रखिबारे साहाय्य करती किपरि ना जो मला जीवन पड़ता तो खाई दियंती फल परिवेश परिष्कार रही है। जिया जिया हूँ कृषकर बंधु जानिच केमिति हैला ना माटी को तल उपर करिकी हालुका कर दिए फल चाषी को
ଚାଷ ଯେଉଁ କରେ ଫସଲ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଚାଷୀ ଯେଉଁ ଫସଲ କରିଥାଏ ଜିଆ ଯେଉଁ ମାଟିକୁ ତଳ ଉପର କରି ହାଲୁକା କରିଦିଏ, ଫଳରେ ଫସଲ ଭଲ ବା ଗଛ ଭଲ ବଢ଼ିଥାଏ। ତେଣୁ ଜିଆକୁ କୃଷକର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପ୍ରାଣୀମାନେ କ'ଣ ଉପକାର ଲେଖିଦେଲେ। ଆମେ ଉପର ଶ୍ରେଣୀରେ ଯାହା ଲେଖିଲେ ସବୁ ସିଆଡ଼େ ଲେଖା ହେଇଛି, ଭଲ ପଢ଼ିବ, ମନେ ରଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଏବେ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଯିବା। ଯାହା ସାରା ଲେଖିଲେ ଏଠି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି। 1 ନମ୍ବର କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ କେଉଁ ଗଛରୁ ମିଳିଥାଏ ଗାଁଟାଣେ। ଏଠାର ଜିନିଷ କେଉଁ ଗଛରୁ ମିଳୁଛି। ଝୁଣା ମିଳୁଛି ଆମର ଶାଳ ଗଛରୁ ପଢ଼ିକି ଆସିଛନ୍ତି। ଶାଳ ଗଛରୁ ଝୁଣା ମିଳେ। ତୁଳା କପା ଗଛରୁ, ଏଠି କପା ଅଛି। ତାର ଅଠା ଆମର ରବର ଗଛରୁ, ରବର ପାଖରେ ମାରିବା। ଝୋଟ ନଳିତା ଗଛରୁ। ଅତର ଅର୍ଥ ବାସ୍ନା, ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟ। ସେଣ୍ଟ ଆମର 3ଟା ଗୋଲାପ, ଆମର କିଆଁ, ଏତ ଗୋଲାପ ଅଛି ଯେହେତୁ ଗୋଲାପ ମାରିବା। ଚିନି ଆଖୁରୁ ଚିନି ପାଆନ୍ତି। କାଗଜ ବାଉଁଶରୁ ପାଆନ୍ତି। କାଗଜ ବାଉଁଶ ଗଛରୁ କାଗଜ ପାଆନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ଖାଲି ଘର ପୂରଣ କର। ଯେପରି ଶାଳ ଗଛରୁ ଝୁଣା, ତ ଝୁଣାରୁ ଧୂପ ତିଆରି ହେଇଥାଏ। କିଆ ଓ ଗୋଲାପରୁ ଫୁଲ, ଫୁଲରୁ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ ଆମର ଅତର ବୋଲି ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି ଅତର ମିଳିଥାଏ ବା ସେଣ୍ଟ। ଲେଖିଦେବ ଅତର। ତାପରେ ହେଇଛି ନଳିତାରୁ ସୁତୁଲି, ସୁତୁଲିରୁ କ'ଣ ହେବ ଆମର ଅଖା ତିଆରି ହୋଇପାରିବ। କପା ଗଛରୁ ତୁଳା, ତୁଳାରୁ ଲୁଗା ବା ପୋଷାକ ଯୋଉଟା ଲେଖିଲେ ବି ଚଳିବ, ଲୁଗା ଲେଖିଲେ ଚଳିବ, ପୋଷାକ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ନଡ଼ିଆ ଗଛରୁ ନଡ଼ିଆ କତା, ନଡ଼ିଆ କତାରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ଲେଖିଥାଏ ଖାଲି ପା ପୋଛ ଲେଖିଦେଲେ କୋଉଥିରୁ କ'ଣ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବର ଗଛ ଆମର କି ଉପକାର କରେ। ଲେଖିନେବା ଏଇଭଳି। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ଗଛଠାରୁ ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ପାଇଥାଉ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଗଛଠାରୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ଔଷଧ ଆଦି ପାଇଥାଉ। ଥାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟରେ ଲେଖିବା ଗଛ ଯୋଗୁଁ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଲେଖିବା ଗଛ ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ବିଶୁଦ୍ଧ ରହେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟରେ ଗଛ ଯୋଗୁଁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ତାପମାତ୍ରା ଠିକ୍ ରହେ। ତାହେଲେ ଆମେ ଗଛ ଆମର ଏହିସବୁ ଉପକାର କରିଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। 4 ନମ୍ବର ହେଇଛି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କାହିଁ। ପ୍ରାଣୀମାନେ ଆମକୁ କାହିଁକି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରେ, କାରଣ ସେ ବହୁତ ଉପକାର ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଯେପରି ବଳଦ, ମଇଁଷି, ଘୋଡ଼ା, ଗଧ ଆଉ ଓଟ ଜିନିଷପତ୍ର ବୋହିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ବଳଦ ମଇଁଷି ହଳ କରନ୍ତି, ବେଙ୍ଗଳା ପକାନ୍ତି ଓ ମଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଲେଖିବା କୁକୁର ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଥାଏ। କାଉ, ବିଲୁଆ, ଶାଗୁଣା ପରିବେଶକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ବେଙ୍ଗ, ମାଛ, ପକ୍ଷୀମାନେ ପୋକଜୋକ ଖାଇଯାଆନ୍ତି। ଜିଆ ମାଟିକୁ ତଳ ଉପର କରି ହାଲୁକା କରିଦିଏ। କୃଷକର ବନ୍ଧୁ ବୋଲି ମୁଁ କହିଛି। ଏବେ ପ୍ରଜାପତି, ଭଁର, ମହୁମାଛିମାନେ ପରାଗ ସଂଗମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାରୁ ଫୁଲରୁ ଫଳ ହୁଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। 5 ନମ୍ବର ରହିଛି କାରଣ ଦର୍ଶାଅ। କ ଉଦ୍ଭିଦ ନ ରହିଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ଗଛ ନ ରହିଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବଢ଼ିଯିବ। କାହିଁକି ଲେଖିବା। କାରଣ ଉଦ୍ଭିଦ ଦିନରେ ଖାଦ୍ୟ ତିଆରି ସମୟରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରେ। ଉଦ୍ଭିଦ ଯଦି ନ ରହିବ ତେବେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯିବ। ଫଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ତାପମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଯିବ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଉଦ୍ଭିଦ ନ ରହିଲେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ପରିମାଣ ବଢ଼ିଯିବ। ଖ ନମ୍ବର ହେଇଛି ଶାଗୁଣା, ଚିଲ, କାଉ, ବିଲୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ଲୋପ ପାଇଲେ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେବ। କାହିଁକି। କାରଣ ଶାଗୁଣା, ଚିଲ, କାଉ, ବିଲୁଆ ଇତ୍ୟାଦି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଆମ ପରିବେଶରେ ମରିପଡ଼ୁଥିବା ମଲା ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କୁ ଖାଇଯାଆନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଯଦି ଏହି ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଲୋପ ପାଇଯିବେ ତେବେ ମୃତ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଏଣେ ତେଣେ ପଡ଼ି ରହିବେ। 6 ନମ୍ବର ହେଇଛି କ ଉଦ୍ଭିଦଠାରୁ ମିଳୁଥିବା କେଉଁ ଜିନିଷ ତୁମ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ତାଲିକା କରିବା। ଗଛଠାରୁ କ'ଣ ସବୁ ଆମ ଘରେ ବ୍ୟବହାର ତା ତାଲିକା କରିବା। ଲେଖିବା ଉଦ୍ଭିଦଠାରୁ ମିଳୁଥିବା କାଠ, ବାଉଁଶ, ଖାଦ୍ୟଶସ୍ୟ, ମହୁ, ଝୁଣା, ଖଟ, ଆଲଣା, ଟେବୁଲ, ଚୌକି ଆଦି ଜିନିଷ ଆମ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଖ ନମ୍ବର ହେଇଛି ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ତୁମ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି ତାଲିକା କର। ପ୍ରାଣୀମାନେ ଜୀବଜନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରୁ ମିଳୁଥିବା କ୍ଷୀର, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡାକୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଖରେ ଲେଖିବା ସେମାନଙ୍କ ଚମଡ଼ାରେ ତିଆରି ଜୋତା, ବେଲ୍ଟ, ବ୍ୟାଗ୍ ଆଦିକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶିଙ୍ଗରେ ତିଆରି ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ପାନୀୟ ଆଦି ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଘ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଦାନ୍ତ, ନଖରେ ତିଆରି ବିଭିନ୍ନ ସୌଖିନ ଜିନିଷ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବା କେତେକ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କ ମାଂସ ଖାଉ। ବଜ୍ରକାତର ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ଆମେ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର
समस्त प्रश्न सरीगला भिडियो देखिए मतामत दब भल लगे लाइक करवा सब्सक्राइब कर सब्सक्राइब कर आम क्षतिकारक कीट पतंग अन्नमान उद्भिद पसंद कर रोचे। जय जगन्नाथ।